एक लैंड पूलिंग योजना के तहत 8-9 गांवों के ज़मीन को ये ले रही है, जिससे लैंड पूलिंग योजना से किसानों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। अल्प सीमित किसान हैं, बहुफसली इनकी ज़मीन है। पूर्व में इनकी ज़मीन सेक्टर नंबर 10 योजना नंबर 13 में जा चुकी है, मेडिकल में जा चुकी है और छोटी छोटी इनके पास ज़मीनें बची हैं। उनको लैंड पूलिंग के माध्यम से इनकी 55% ज़मीन को ले रही है और 45% ज़मीन का एक बड़ा भूखंड इनके सामने रख रही है, जिससे किसानों की फसल उगाने का, खाद्य सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इनके अंदर नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण नियम 2013 है, उसमें क्लॉज 10 नंबर स्पष्ट कहता है कि बहुफसली जमीन को आप एक्वायर नहीं कर सकते, लैंड पूलिंग में नहीं ले सकते। वहाँ फ्रूट सिक्योरिटी का एक कानून आता है, उसके विपरीत भी आके किसानों की जमीन को ये लैंड पूलिंग के तहत ले रहे हैं, जिससे किसान को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। एक हानि की योजना है जो भरतपुर के किसानों पर थोपी जा रही है। आज इन गांवों में है, जबकि शहर के अंदर जितने भी बीडीए क्षेत्र में गांव हैं, उन गांवों की जमीनों को लैंड पूलिंग के माध्यम से ये लेंगे। जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण नियम, पारदर्शी अधिनियम 2013 के बिल्कुल विपरीत लैंड पूलिंग कानून है, जिसका हमको विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। बीडीए की योजना है, लैंड पूलिंग योजना के नाम से है, और इस योजना में जिस तरह से किसानों की जमीन को बीडीए हड़पना चाहता है, उसमें किसी तरह के कोई नियम और कानून एक तो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। और असल में ये वो योजना है जो पंजाब, जयपुर, दूसरी जगह से जिसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा चुका है। यहाँ जिस तरह से मनमानी हो रही है, किसानों की जमीन पर नजर है, एक जमीन माफियाओं की, प्रॉपर्टी वालों की और बीडीए के कुछ अफसरों की और कुछ राजनेताओं की, जो एक तिगड़ी है भरतपुर में, और उसकी नजर है किसानों की जमीन पर। इन गरीब किसानों की, छोटी जोत वाले किसानों की जो जमीन है, उसको सरकार हड़पना चाहती है और उससे मुनाफा कमाना चाहती है, और उससे जो है सरकार अपना कर्जा चुकाना चाहती है। असल में क्षेत्र में बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट के लोग भी यहाँ निवास करते हैं, ओबीसी के लोग भी बड़ी तादाद में निवास करते हैं, और यहाँ कोई बड़ा किसान नहीं है। यहाँ कोई 2 बीघे वाला किसान है, कोई 2.5 बीघे वाला किसान है। अब सवाल ये उठता है कि बीडीए उसको लेकर के और महंगे दामों पर बेचने का काम करेगी, तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? लोग क्या कारोबार करेंगे? वो दुकान कैसे करेंगे? किसानों की क्या रणनीति है? किसान की रणनीति है कि हम किसी सूरत में इस जमीन को बीडीए को नहीं देंगे। इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, और विशेषकर हम मुख्यमंत्री जी से जरूर इस बात को कहना चाहेंगे कि ये उनका जिला है, उन्हें यहाँ की किसानों की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इस पर तत्काल आदेश लेना चाहिए। आज हम संघर्ष समिति आज तय करेगी, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी उसी तरह से इस मामले को लेकर के संघर्ष को तेज किया जाएगा, आंदोलन को तेज किया जाएगा।